Hello everyone, my name is Amrit and I welcome you to School Z, India's first online school। हम कर रहे थे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता है। ये जो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स, नोमैड कह रहे हैं हम जिनको, उनके बारे में हमें कैसे पता। हमें पता है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आपको पता है ना क्या होते हैं? वो लोग जो प्राचीन चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, प्राचीन चीज़ों को स्टडी करते हैं। उन्हें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो शायद हंटर्स एंड गैदरर्स यूज़ करते होंगे। कैसे पता है हमें? क्योंकि हमें एविडेंसेस मिले हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास टाइम मशीन है, हम गए 10,000 साल पहले, देखा भाई अच्छा इंसान ऐसे रहता था उस टाइम पे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमें एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। वो लोग क्या यूज़ करते थे? वो कुछ टूल्स यूज़ करते थे, कुछ जानवरों की चमड़ियाँ यूज़ करते थे ओढ़ने पहनने के लिए, कुछ मतलब खाने पीने के लिए ऐसे चीज़ें कुछ ऐसी यूज़ करते थे जो हमें मिली हैं और हमें लगता है कि हंटर्स एंड गैदरर्स ने ही यूज़ की होंगी। Some of these stone tools were used to cut meat and bones, scrape bark from trees and hides। कहने का मतलब बहुत सारे जो हमें एविडेंसेस मिले, टूल्स के एविडेंसेस मिले हैं, वो टूल्स किस काम में आते थे? वो टूल्स आते थे मीट वगैरह काटने के काम आते थे, पेड़ों की जो छाल होती है उसको छीलने के काम आते थे। इसके अलावा जानवरों की चमड़ियाँ उधेड़ने में काम आते थे। वो चमड़ियाँ ओढ़ने के लिए भी यूज़ की जा सकती थी एंड वो चमड़ियाँ छुपने के लिए भी यूज़ की जा सकती थी। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, फ्रूट और रूट काटने के भी काम आ सकते थे वो टूल्स। कई ऐसे टूल्स थे जिनको शायद लकड़ियों से बांधकर शिकार के लिए एज भाला भाला या फिर तीर की तरह यूज किया जाता होगा। मतलब जैसे कि ये हमारा एक टूल है, ठीक है, इसके पीछे हमने धागे के साथ एक लकड़ी बांध दी, किसी भी चीज से हमने वो लकड़ी बांध दी, तो अब ये क्या करेगा? इसको अगर ये छोटा है हम ऐसे फेंक के मारेंगे तो एक तीर का काम करेगा, अगर ये लंबा है और हम ऐसे फेंक के मारेंगे तो ये भाले का काम करेगा। इस तरीके से स्पीयर्स, स्पीयर क्या होता है? भाला। स्पीयर्स वगैरह, एरोस इन्होंने बनाए होंगे शायद, जिससे ये शिकार करते होंगे। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप फूड विच was chop wood which was used as firewood। यानी आग जलाकर, जो ये लोग केव्स वगैरह में रहते थे तो इन्हें सर्दी लगती होगी, उसके लिए आग की ज़रूरत थी। तो आग कहाँ लगेगी? आग लगेगी लकड़ी पे। लकड़ी काटने के काम आते थे ये टूल्स, ठीक है। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। वुड इन टर्न, जैसे कुल्हाड़ी से हमने एक पेड़ काटा, उस पेड़ की लकड़ी को हम घर बनाने के भी काम में यूज़ कर सकते हैं। उस पेड़ की लकड़ी को हम ऐसे ही जलाकर गर्मी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उस पेड़ की लकड़ी को हम टूल के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी दोबारा से अगर कोई नई कुल्हाड़ी बनानी है, पत्थर पे बांधना है, इस तरीके से भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जो अपने हंटर्स एंड गैदरर्स थे वो जानवरों के दांतों को भी यूज़ करते थे। इवन टीथ, टीथ को कैसे यूज़ करेंगे? कुछ भी अगर कपड़ा वगैरह सीलना है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये तो इन्होंने पत्थर यूज़ कर रखा है, एक ऐसा पत्थर जो ऊपर से यहाँ से पहना है, ये पत्थर यहाँ से पहना है, ठीक है। तो इस पहने पत्थर की वजह से ये कुछ जानवरों की चमड़ियों को सील के कपड़े बना सकते थे, ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह बना सकते थे। स्टोन टूल्स में हैव बीन यूज्ड फॉर, सबसे पहले लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड, यानी ज़मीन खोदने के लिए, ताकि वहाँ से हमें खाने लायक रूट्स मिल सके। एंड स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, यानी जानवरों की चमड़ी की बनी हुई कपड़े सिलने के भी ये काम आ सकते थे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब ठीक है इन्होंने रहना स्टार्ट किया, पर ये रहेंगे कहाँ पे? कहाँ रहेंगे ये? अभी तक तो ये बहुत नोमैड्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। अब इन्हें कहीं एक जगह पे अगर सेटल होना पड़ा, कभी एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए एक जगह पे रहना पड़ा, तो ये कहाँ रहेंगे? वो चीज़ डिसाइड करना। अभी कैसे इन्होंने डिसाइड किया वो पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो आपका मैप है ना, इसमें जो ट्रायंगुलर रेड ट्रायंगल्स वाली साइट्स है वो है पेलियोलिथिक साइट्स, यानी कि वो आज से तकरीबन 12,000 साल पहले तक की साइट्स हैं। यानी यहाँ पे 12-10,000 साल पहले तक इंसान रहे हैं। कुरनूल केव्स होगी, हुंसगी हो गया कर्नाटक में, ठीक है। कुरनूल केव्स आंध्रा में है, एपी, और यहाँ पे ये है भीमबेटका। सो ये 3 साइट्स आप याद रखिएगा, पेलियोलिथिक साइट्स हैं ये। उसके बाद देखिए मैं आपको एक बार एक टाइम लाइन समझा देती हूँ। क्या है कि आज से 5 लाख साल पहले से लेकर 5 लाख ईयर्स से लेकर तकरीबन 10,000 साल का जो टाइम पीरियड है, इसको हम कहते हैं पेलियोलिथिक।
ठीक है, यानी ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद 10,000 साल पहले से लेकर 10,000 ईयर्स अगो से लेकर तकरीबन तकरीबन ये मान लीजिए कि 7,000 साल पहले तक का जो टाइम है, ये जो 3-4 हजार साल का टाइम है, इसको हम कहते हैं मीसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज। क्या कहते हैं इसको हम? मिडिल स्टोन एज। ओके, फिर 7,000 साल पहले से लेकर 7,000 ईयर्स पहले से लेकर तकरीबन 4,000 साल पहले तक का जो ये टाइम है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं नियोलिथिक, यानी नव पाषाण काल या फिर न्यू स्टोन एज। तीनों में फर्क क्या है? जो पेलियोलिथिक टाइम था, उस टाइम पे इंसान को पत्थरों को भी अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता था, इंसान पत्थरों के टूल्स अच्छे से नहीं बना पाता था। मीसोलिथिक पीरियड में उसने पत्थरों को थोड़ा पैना करना शुरू कर दिया अपनी टेक्निक से। तो वो मीसोलिथिक पीरियड एक ऐसा है कि एक मिडिल टाइप का पीरियड है, जब ठीक है इंसान को थोड़ा थोड़ा पत्थर का इस्तेमाल करना आ रहा था। नियोलिथिक पीरियड कौन सा है? जब इंसान ने पत्थर के छोटे छोटे टूल्स बनाने शुरू किए, ऐसे टूल्स जिन्हें लकड़ी से बांधकर हम तीर की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिन्हें लकड़ी से बांधकर हम भाले की तरह भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने पत्थरों में ही टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। वो जो पीरियड था वो था न्यू स्टोन एज। ओके, आई थिंक आई हैव मेड इट प्रीटी क्लियर। तो अब जब भी मैं कहूंगी ओल्ड स्टोन एज, आप दिमाग में सोचिएगा कि जो भी साइट्स ओल्ड स्टोन एज की या फिर पेलियोलिथिक की हैं, उन साइट्स पे जो लोग रहते थे उन्हें पत्थरों को भी इस्तेमाल करना अच्छे से नहीं आता था। वो सिंपली क्या करते थे, कोई भी पत्थर मिल गया उठा के मारा, अगर जानवर को लग गया वो मर गया तो ठीक है खा लिया, अदरवाइज चल रहा है अपना काम। ठीक है, जो नियोलिथिक है, लेकिन जो नियोलिथिक साइट्स हैं वहाँ के लोगों को छोटे छोटे टूल्स बनाने आते थे पत्थरों के। पत्थरों को तोड़ के, पैना करके, छील छील के वो पत्थरों से टूल्स बनाते थे। तो देखिए पेलियोलिथिक साइट यहाँ पे 3 है, कुरनूल केव्स, हंसगी एंड भीमबेटका। इसके अलावा नियोलिथिक साइट्स काफ़ी सारी हैं। नियोलिथिक साइट्स पढ़ लेते हैं कौन सी हैं। नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ से यहाँ पे पहली है बुरजाहोम, उसके बाद मेहरगढ़, उसके बाद यहाँ पे कोलडीहवा, महागारा, चिरांद, दाउचली, हादिंग नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद साउथ में आ जाओ आप, यहाँ पे हल्लुर है और ये है पय्यमपल्ली। ये सारी जो साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं, आप देखना ये सारी नदियों के पास हैं। बुरजाहोम से, सारी नहीं ऑलमोस्ट सारी कह लो, बुरजाहोम से देखिए यहाँ से ये ऐसे नदी आ रही है, दिस इज अ रिवर, दिस इज अ रिवर, नदियों के पास है। यहाँ पे देखिए चिरांद जो है नदी के पास है, कोलडीहवा और महागारा तो बिल्कुल ही नदी के ऊपर है। ओके, यहाँ पे देखिए दाउचली, हादिंग, नॉर्थ ईस्ट में तो पानी ही पानी है, पानी की कमी है ही नहीं। इसके बाद साउथ में आ जाओ आप, तो यहाँ पे ये देखिए हल्लुर के पास से भी नदी निकल रही है, कावेरी। ओके, पय्यमपल्ली थोड़ा दूर पड़ता है बट वो भी पानी के पास ही है, इतना दूर नहीं है। क्यों है ऐसा, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidences of hunters and gatherers। यानी hunters and gatherers के evidences जो है हमें जो कहते हैं ना उसको, एविडेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, यही जो भी कहते हैं आप लोग देख लेना, मैं कोई हिंदी का इतना अच्छा मेरा है नहीं टच। तो वो जो एविडेंसेस हैं वो हमें इन साइट से मिले, भीमबेटका, हुंसकी एंड कुरनूल केव्स। Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes। क्यों पानी के पास है? क्यों? क्योंकि इंसान को पानी पीने की आवश्यकता है। इंसान खाना खाए बिना 10-15 दिन रह सकता है, पर पानी पिए बिना शायद वो 3 दिन भी नहीं रह सकता। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was available। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि लोग पहाड़ों पे क्यों रहते थे, क्योंकि पहाड़ों पे आपको गुड क्वालिटी स्टोन मिलेगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप जो मतलब पहने भी होते हैं, पत्थर गोल्ड नहीं होते जैसे नदियों में मिलते हैं। सो इसीलिए लोग ऐसी जगह पे रहना प्रेफर करते थे जिससे पानी का स्रोत ज़्यादा दूर भी ना हो और उन्हें वहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन्स भी मिले, क्योंकि उन्हें स्टोन्स के ही हथियार बनाने पड़ते थे। ये देखिए, ये जो है ना, ये भीमबेटका की केव्स हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका,
और ये जो केव्स थे यहाँ पे जो जनता रहती थी वो थी हंटर्स एंड गैदरर्स। भीमबेटका भी हमने किया ना, 3 साइट्स किए हैं हमने, पेलियोलिथिक क्या, कुरनूल केव्स किया है हमने, हंसकी किया है एंड भीमबेटका किया है। ये तीनों जगहों पे हंटर्स एंड गैदरर्स रहते थे, उसमें से एक है ये भीमबेटका की केव्स। बहुत फेमस है ये केव्स, यहाँ पे अंदर पेंटिंग्स भी मिली हैं, जो लोग खाली बैठे अंदर पेंटिंग्स बनाते रहते थे। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals. ये देखिए, ये है एक पेंटिंग, पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, एक गुफा में से ये पेंटिंग मिली है। देखिए मतलब किस तरह से, थोड़ा फनी पेंटिंग है पर इसको काफ़ी स्किल्ड पेंटिंग मान सकते हो उस टाइम के हिसाब से, जब इंसान को आर्ट एंड क्राफ्ट का ज्ञान नहीं था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। साइट्स क्या होती हैं? साइट्स बेटा मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हैबिटेशन साइट्स, यानी जहाँ पे रहा जाता था। हैबिटेशन, हैबिटेट का मतलब होता है किसी के रहने का स्थान, किसी व्यक्ति के, किसी जीव के रहने का जो स्थान है वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, हैबिटेशन साइट होती है। एक होती है फैक्ट्री साइट, और तीसरी जो टाइप है वो है हमारी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, यानी वहाँ पे लोग रहते भी थे। फैक्ट्री साइट पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, ये जो पुराने ज़माने के हज़ारों साल पहले के जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। लेकिन स्टोन टूल्स बनेंगे कैसे? स्टोन टूल्स पत्थर, 2 पत्थरों को भिड़ा भिड़ा के आप एक पत्थर को पैना कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी पत्थर को नीचे रख के उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख सकते हो, जिसकी वजह से वो प्रेशर की वजह से वो पत्थर फट जाएगा, टूट जाएगा पार्ट्स में। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये काम जो है ये हर जगह नहीं किया जाता था। कुछ जो लोग थे पेलियोलिथिक, आज से 10-12 हजार साल पहले जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, किसी भी एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का पत्थर मिलता है, और वहाँ पे ये टूल्स अपने बनाकर वापस आ जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति यहाँ पे नदी के पास रह रहा है, ये उस व्यक्ति का रेजिडेंस है, कोई गुफा है जहाँ पे वो व्यक्ति रहता है और पास में नदी है, उसने नदी के पास रहना शुरू तो कर दिया पर नदी के पास अच्छी क्वालिटी का पत्थर नहीं मिलेगा। तो ये है जहाँ पे वो रह रहा है, ये है इसकी हैबिटेशन साइट। क्या है ये? इसकी हैबिटेशन साइट है। लेकिन गुड क्वालिटी स्टोन के सर्च में शायद ये 10 किलोमीटर दूर पहाड़ों में जाएगा, उन पहाड़ों पे जाकर ये 2-4 दिन वहां पे रहेगा, अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढेगा, उन पत्थरों से टूल्स बनाएगा। उन पत्थरों को तोड़ने की वजह से जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो वहीं छोड़ दिए उसने, वो टुकड़े हमें मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस पहाड़ पे लोग सिर्फ टूल्स बनाने आते थे। इस साइट को, पहाड़ वाली साइट को हम कह देंगे फैक्ट्री साइट, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टूल्स बनाए जा रहे हैं। और कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पत्थर भी मिलता था और पानी का सोर्स भी पास में ही था। उन साइट्स पे लोग रहते भी थे एंड वहीं पे वो लोग अपने पत्थर के टूल्स बनाते भी थे। तो ऐसी साइट्स को हम कहते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। साइट्स क्या है? दीज आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के अवशेष हमें मिले हैं, रिमेन्स हमें मिले हैं। These were made, used and left behind by the people. ये जो टूल्स हैं, हथियार जो वो लोग बना रहे थे, या हथियारों के जो बनाने के बाद कूड़ा वगैरह बच जाता है, जैसे मान लो आपने एक इतना बड़ा पत्थर लिया, उसको तोड़, ये गोल पत्थर था, इसको आपने तोड़ तोड़ के इतना पैना कर लिया, तो अब आपका पत्थर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। लेकिन ये जो साइड के पार्ट है ये अलग से यहीं पे रह गए, इसको थोड़ी लेके जाओगे आप। तो ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जहाँ पे ये चीज़ें मिलती है हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे टूल बनाया गया था। ओके, दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन के ऊपर भी मिल सकते हैं और ये ज़मीन के अंदर दबे हुए भी मिल सकते हैं। तो खुदाई करने के बाद हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं। अब फायर की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक बार फायर की डिस्कवरी और पढ़ लेते हैं, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम। कुरनूल केव्स देखिए, कुरनूल केव्स मैंने आपको कहाँ दिखाई थी, पेलियोलिथिक साइट है और आंध्र प्रदेश में है। आप किताब साथ में खोल के रखिए, जहाँ जहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो लिखते चलिए, ठीक है। सो कुरनूल केव्स, यहाँ पे ऐश के ट्रेसेस मिले हैं, यानी हमें राख के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। वो राख आज से बहुत 1000 साल पुरानी है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इससे हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग, ये अंदाज़ा कि पुराने ज़माने के जो लोग थे
वो फायर का ज्ञान था उन लोगों को, फायर के बारे में जानते थे और यूज करते थे फायर को। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। किस किस काम में फायर यूज हो सकती है? एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के तौर पे यूज हो सकती है फायर। टू रोस्ट मीट, मीट पकाने के काम आ सकती है। स्केयर अवे एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को डराकर भगाने के काम आ सकती है। या फिर सर्दी में जो कोल्ड वेदर होता है, विंटर सीजन होता है, उसमें आपस में केव को गर्म करने के भी काम आ सकती है, ताकि सर्दी में इंसान सरवाइव कर सके। ये कुछ रीजंस हैं जिनके लिए फायर इस्तेमाल की जाती है। अगले जो टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, अगली क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में आपके लिए बस इतना ही। दिस क्लास वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाई स्कूल सी, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।